देखा था तो राइट यार 1 2 3 चला था है। हाँ गाड़ी 0 0 हो जाएगा तो आपका वीडियो को क्या बता देना। क्या देखो चलो ध्यान दो। चैप्टर क्या है फर्स्ट हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आप लोग पास जो एनसीईआरटी बुक उसमें दिया है। अब देखो चलो बैठो नान बैठो जल्दी। फर्स्ट चैप्टर है क्या आप लोग का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक, इस चैप्टर में आप लोग को 3 चीज पढ़ना है, लाइफ स्पान, रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन के बारे में। इस चैप्टर में आपको 3 चीज के बारे में पढ़ना है। लाइफ स्पान मींस व्हाट, कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का क्या लाइफ स्पेन होता है, कितने साल की जिंदगी उनकी होती है नेचुरल फॉर्म में। ठीक, रिप्रोडक्शन मींस व्हाट, कि हमारे इस दुनिया में जितने ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, कुछ के अंदर नहीं होता है लेकिन कुछ बाकी सब के अंदर होता है। तो जिसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है तो उनके अंदर कौन कौन सा मोड का रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल है तो एसेक्सुअल में कौन सा होता है, किसके अंदर होता है, सेक्सुअल है तो वो किसके अंदर होता है, कैसे होता है, वो ओवरव्यू जानना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो पहला लाइफ स्पेन जानना है, दूसरा हमारा रिप्रोडक्शन जानना है जिसमें एसेक्सुअल, सेक्सुअल। अब एसेक्सुअल में भी फिर किसके किसके अंदर होगा, सेक्सुअल में भी किसके किसके अंदर और कैसे होगा, ये सब जानना है। ठीक, नेक्स्ट क्या हम लोग जानना है फर्टिलाइजेशन मींस व्हाट, कि जब ओवम मिल रहा है तो फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के वक्त क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा। ठीक, तो यही सब चीजें जैसे क्या है मेल और फीमेल स्पर्म मिलता है तो जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद फिर धीरे धीरे उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर धीरे धीरे ऑफस्प्रिंग बनता है। तो ये सब क्राइटेरिया थोड़ा बहुत जानना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है सीड के बारे में जानना है, कि सीड आपका कैसे जर्मिनेट होता है या कैसे बनता है। तो इस चैप्टर में थोड़ा बहुत इस सब के बारे में ओवरव्यू जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले लाइफ स्पैन से शुरू करो। लाइफ स्पैन क्या होता है, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन। जन्म लेने के बाद नेचुरल मृत्यु मतलब नेचुरल डेथ उसकी जब तक नहीं आती है तब तक की उसकी जिंदगी क्या बोलता है, उसका लाइफ स्पैन बोलता है। एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी अगर अभी के हिसाब से कैलकुलेट करो तो मान लो 70-80 साल, पहले ज्यादा था अब 70-80 साल मान लो, क्योंकि उससे ज्यादा लगता नहीं है कि अब का जनरेशन जिएगा। जो अच्छा खासा खा पी लिया 100 साल जी लेगा, ठीक है, तो मान लो 100 ही मान लो। तो लेकिन क्या है, इंसान की डेथ क्या 10 साल पे नहीं होती है, होती है कि नहीं? 10 साल की उम्र पे इंसान मरता है कि नहीं मरता है? मरता है। 20 पे भी मरता है, 30 पे भी मरेगा, 35 पे भी मरेगा, 40 पे भी मरेगा। ठीक, लेकिन ये जो डेथ हो रहा है उसका ये नेचुरल होता है कभी? क्या ये कभी नेचुरल डेथ होता है? ये नेचुरल डेथ होगा, कोई ना कोई कारण से डेथ होगा। उसको या तो बीमारी रहेगा या तो एक्सीडेंट हो जाएगा। नेचुरल मींस व्हाट, कि अपने से वो मर गया है ऊपर वाले के हिसाब से। नेचुरल डेथ है। देखो देखो देखो, इंसान की एक सर्टेन एज है कि भाई 70-80 साल जिएगा जिएगा, भाई जीता नहीं इंसान 70-80 साल, तो उसकी नेचुरल डेथ हो गई। अब उससे पहले जो मर रहा है वो उसकी नेचुरल डेथ नहीं कहलाएगी एक तरह से, क्योंकि वो सर्टेन कुछ क्राइटेरिया के हिसाब से मर रहा है। मतलब जब तक 80 साल की उम्र तक वो एक नेचुरल डेथ माना गया है, एवरेज ऑन एन एवरेज 70-80 मान लो। अब मान लो 30 पे कोई चला गया तो उसको नेचुरल डेथ मानेंगे, किसी ना किसी कारण से ही ना जाएगा। ऐसे बिना कारण का 30 पे कौन मरेगा? बिना कारण का कोई नहीं मरेगा। आप हमको हिस्ट्री उठा के लाइए, कोई 30 साल के एज पे मर गया है बिना किसी रीजन का, आप हमको बताइए बिना किसी रीजन का मर गया और 30 साल के एज पे, उसको कोई टेंशन ना हो, कोई स्ट्रेस ना हो। खैर है, देखो इधर ध्यान दो, लाइफ इधर ध्यान दो। लाइफ स्पान बोलता है कि जन्म लेने के बाद से नेचुरल डेथ जब उसकी है उस वक्त का जो जिंदगी वो जीता है उसको बोलता है लाइफ स्पान। अंडरस्टैंड?
यहाँ फिर नेक्स्ट क्या है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। लाइफ स्पैन कभी भी ऑर्गेनिज्म के साइज शेप इस पे डिपेंड नहीं करता कि बड़ा ऑर्गेनिज्म है तो ज्यादा दिन जिएगा, छोटा ऑर्गेनिज्म है तो कम दिन जिएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल कौवा हो गया चाहे तोता हो गया, ठीक, तो क्रो और पैरट्स के अगर साइज में तुम देखोगे तो लगभग सेम होता है, सेम है ना, वो भी उड़ता है ये भी उड़ता है, सेम है, डिजाइन शेप एंड साइज लगभग सेम होता है। लेकिन दोनों का अगर लाइफ स्पेन का बात करें तो कौवा 15 साल तक जी सकता है और तोता 140 साल तक जी सकता है, ठीक है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, दोनों का साइज में 5 से 10% की ना ही गुंजाइश होगी, इधर उधर होगा, बाकी तो सेम होता है। लेकिन उसका देखो लाइफ स्पेन कितना है, फर्क आ रहा है। तो यहाँ क्या देखे, साइज लगभग सेम है लेकिन लाइफ स्पेन क्या है, डिफरेंट है। भाई लगभग सेम होता है ना, चलो तुम 10% इधर उधर कर दो, उस हिसाब से भी तो 140 साल बहुत ज्यादा हो गया, ठीक। नाउ जो लास्ट में आएगा पीछे बेंच पे बैठेगा, ठीक, डिस्टर्बेंस होता है आगे। अब यहाँ ध्यान दो, तो वही बोल रहा है कि जो लाइफ स्पेन होता है वो ऑर्गेनिज्म के साइज पे डिपेंड नहीं करता है। बड़ा ऑर्गेनिज्म है, छोटा ऑर्गेनिज्म है, जैसा भी ऑर्गेनिज्म है, शेप जैसा भी है, उसके शेप साइज पे कोई डिपेंड नहीं करता है कि वो कितना दिन जिंदा रहता है। एग्जांपल समझ गए ये। अब क्या लिखा है, लाइफ इज वेरिएबल बट डेथ इज सर्टेन। लाइफ वेरिएबल हो सकती है कि किसी की जिंदगी कभी भी आ सकती है, लेकिन उसका डेथ क्या है, सर्टेन है। कोई अगर इंसान इस दुनिया में आया है तो वो मरेगा ही मरेगा। ऐसा नहीं कोई बोले कि हम अमर हैं, हम जिंदा रहेंगे, ऐसा तो है नहीं। अब तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्या है कि लाइफ स्पैन फ्यू आवर्स टू 100 ऑफ ईयर तक रह सकता है, 1000 ऑफ ईयर्स तक रह सकता है। मतलब कि थोड़े से देर के लिए भी लाइफ स्पैन किसी का हो सकता है कि कोई ऑर्गेनिज्म होता है, कोई वायरस बैक्टीरिया होता है, वो कुछ घंटों के लिए जिंदा रहता है फिर मर जाता है। तो थोड़े देर के लिए भी लाइफ स्पैन हो सकता है उनका, और बहुत 100 साल 1000 साल तक का भी लाइफ स्पैन हो सकता है, ठीक। लाइफ स्पैन स्पोर का माना जाता है। स्पोर्स होता है जो बनता है प्लांट्स में, वो उसका थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक लाइफ स्पैन माना जाता है, क्योंकि उसको था ये 500 साल के बाद भी अगर जमीन पे ऐसी कर दोगे, डाल दोगे तो वो क्या होगा, वो जर्मिनेट कर देगा। एनिमल के कैटेगरी में लाइफ स्पैन पैरोट का एक सबसे ज्यादा है, फिर से ट्री का हो जाएगा। अगर तुम प्लांट्स का बात करो तो याद रखो, दिस इज फॉर यू। यहाँ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट लाइफ स्पेन है। आधी 60 से 90 साल। एक रोज होता है कितना, 5 से 7 साल। रोज तोड़ के दे दिए हैं, उसका लाइफ स्पेन नहीं है, उसके प्लांट का लाइफ स्पेन है, ठीक। और कहेंगे तोड़ के दे दिए 60 से 5 से 7 साल तक जिंदा रहेगा। डॉग 25 से 30 साल। बटरफ्लाई जान ही रहे हो, तो ये सबका लाइफ स्पेन है। सबसे ज्यादा किसका लग रहा है, सबसे ज्यादा किस एनिमल का लग रहा है, पैरोट। इससे ज्यादा किसका है, थोड़ा बहुत ये कछुआ का है। कछुआ का 100 से 150 है, पैरोट का 140 साल है, ठीक। और बैनियान ट्री का 200 से 300 साल। अब यहाँ ध्यान दो, ये चार्ट है आपका, ठीक है। इसमें से कभी कभी 1-2 मिसिंग करके नीट में पूछ देता है, ठीक है। क्या करेगा कि पैरोट का पूछ देगा, उसका ईयर हटा देगा। तो ये कोई क्वेश्चन नीट में पूछ सकता है, इसको थोड़ा बहुत याद कर लेना तुम लोग। नेक्स्ट क्या है हमारा, अब देखो लाइफ स्पेन खत्म हो गया, लाइफ स्पेन में इतना ही जानना था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू अ यंग वंस या ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। क्या है रिप्रोडक्शन, एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक। जिससे क्या होता है कि कोई भी पेरेंट्स अपना एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है जो कि उनकी तरह दिखता हो। उनकी तरह दिखता है इसका मतलब ये नहीं कि उनकी तरह एकदम सेम कॉपी टू कॉपी दिखेगा, मतलब उनकी तरह हो। मतलब इंसान है तो इंसान का बच्चा पैदा हो, जानवर पैदा नहीं हो। बकरी है तो बकरी का बच्चा बकरी की तरह पैदा हो, ठीक। तो वो यहाँ पे ये कह रहा है। तो रिप्रोडक्शन क्या कहता है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस क्यों बोला था, रिप्रोडक्शन को बायोलॉजिकल प्रोसेस क्यों बोला है,
रिप्रोडक्शन को बायोलॉजिकल प्रोसेस क्यों बोला? फलक रिप्रोडक्शन को बायोलॉजिकल प्रोसेस क्यों बोला है? सर बायोलॉजी की टर्म यूज होते हैं बायोलॉजी में पढ़ते हैं इसीलिए। कौन जवाब देगा इसका? सर क्योंकि उसमें कोइटस होता है ना प्रोडक्शन में, इसीलिए यूज करते हैं। ये सेक्सुअल में तो क्वाइटस नहीं होता है। क्वाइटस मींस व्हाट? सेक्स बिटवीन मेल एंड फीमेल। रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस मींस व्हाट कि ये शरीर के अंदर होता है, ये प्रोसेस नेचुरल फॉर्म में होता है, बाहर से कोई मशीन नहीं लगाया जाता है अंदर इस प्रोसेस के लिए। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बायोलॉजी। डाइजेशन क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बॉडी के अंदर होता है। रेस्पिरेशन बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जब जस्ट लाइक दैट रिप्रोडक्शन क्या है हमारा? रिप्रोडक्शन क्या है हमारा? बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या आ गया? जितने ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया में, ठीक, एनिमल, जितने एनिमल हो गए, इंसान हो गया, जानवर अनवर, सब ऑर्गेनिज्म के अंदर आ गए। तो एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर जितने ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं? गिव राइज टू यंग वंस। वो अपना एक यंग वंस प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि उनकी तरह हो, जो कि उनकी तरह हो। उनकी तरह हो इट मींस व्हाट? कि इंसान है तो इंसान हो, इंसेक्ट हो तो इंसेक्ट है, काऊ है तो काऊ है। अंडरस्टूड? ये बता रहा है उसको क्या बोलता है, उस प्रोसेस को क्या बोलता है? रिप्रोडक्शन। इज दैट क्लियर यहां तक? नाउ रिप्रोडक्शन का क्या पर्पस हो सकता है? एक क्या है रिप्रोडक्शन का पर्पस? कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। और एक क्या है हमारा? वेरिएशन। मतलब रिप्रोडक्शन क्यों करना है? कोई बता, रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है? अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। और कोई इधर साइड से? अभी तो बोल रही थी मोबाइल रात भर चला रहे थे, अब क्या नहीं बोल रही? हाँ, अब आप बोली निकल गई। हाँ बता, क्या बोल रहे थे? हाँ वेरी गुड, ये भी दो रीजन है। और रिप्रोडक्शन और किस लिए किया जाता है? कर सकते हैं, यही का देखते रहना, चल रहा है ना। देखिए आप लोग दोनों आदमी बोले, सही बोले कि रिप्रोडक्शन का सबसे मेन रीजन है क्या? कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। इस दुनिया में लाइफ की कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, इसलिए रिप्रोडक्शन होता है। मान लो इंसान पे बैंड हो जाए कि बच्चा पैदा करना ही नहीं है, सारे लोग का वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी कर दिया जाए तो क्या होगा? ये क्या हो गया हंसने? तो क्या है, अगर मान लो इंसान को रोक दिया जाए कि अब सारे इंसान का ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी कर दिया जाए, बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, तो क्या होगा? उन आगे की फिर जनरेशन में कोई इंसान पैदा नहीं होगा, तो धीरे धीरे क्या होगा? एक्सटिंक्शन हो जाएगा, जो ये बोला है, अस्तित्व खत्म हो जाएगा इस दुनिया से, ठीक। तो इसलिए इस दुनिया में लाइफ की कंटिन्यूटी